बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सा प्लेटर शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, आलू के मैंने क्यूब्स बनाकर इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर आधा चम्मच मैंने नमक का डाल दिया है। अब आपने एक कप जो है वो सूजी लेनी है, उसको एक बाउल में डाल लें। उसके बाद आपने आधा कप जो है वो मैदे का लेना है, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दें। इसके बाद आप इन दोनों चीज़ों के अंदर हाफ़ चाय का चम्मच जो है मीठा सोडा डाल दें और हाफ़ ही चाय का चम्मच जो है आप इसमें नमक शामिल कर दें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालें और इस सूजी, मैदे और बेकिंग सोडा और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करें। पानी थोड़ा सा गर्म होगा, इसलिए पहले आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, बाद में इसको अपने हाथ की मदद से अच्छी सी डो बना लें। डो बनाने के बाद आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगाकर इसको मतलब थोड़ी सॉफ्ट आपने इसको गूंदनी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। और जो सूजी है ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मतलब देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छी तरीके से आपने इसकी डो को तैयार करना है। अब ये देखें, मेरी डो तैयार होने के बाद मैंने एक रोटी की शेप में इसको बेल लिया है। आप इसकी बड़ी सी ऐसे रोटी बना लें। फिर आप कोई भी गोल सा सांचा ले लें या कोई भी शेप वाला ढक्कन ले लें। मैंने तो अपने घर की डिस्पेंसर की बोतल का ढक्कन लेकर तो उसकी शेप के मैंने गोल गोल सी टिक्कियाँ बना ली थी। आप भी इस तरह कर लें। साथ ये देखें, मैंने कढ़ाई रखी है, उसका तेल जब गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर वो जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं उसको डालें और हल्का ऊपर ऑयल डालें। आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त छोटी जो है आपकी गोलगप्पे शेप की जो है ना टिक्कियाँ जो है ना वो तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम साथ साथ डाल रहे हैं और साथ साथ हिला रहे हैं। और देखिए, मेरी बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त गोल गोल सी जो टिक्कियाँ हैं वो फूल कर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल गोलगप्पे की शेप की ही बनती है। इस तरह आप उनको बेलते जाएं और बनाते जाएं। अब ये देखें, ये मैंने दोबारा फिर से एक और मैंने सांचे बना लिए थे, उसकी टिक्कियाँ बना ली थी और उसको बेलने के साथ चिपटा करके अब मैंने इसको फिर डाला है। तो इसी तरीके से आप अपनी जो सारी टिक्कियाँ हैं उसको बारी बारी बना लें। इसके बाद ये देखें, मेरे जो सारे गोलगप्पे वाली पापड़ियाँ थी वो तैयार हो गई हैं। और उसके साथ मैंने ये एक अदद सुरख अनार निकाल के रखा है। ये जो मैंने आलू बॉयल किए थे उसके साथ किशमिश है और साथ में टमाटर हैं जो मैंने चॉप किए हैं। और ये मेरी पुदीने की चटनी है, ब्लैक चने हैं प्लेट में, साथ में ये निमको वाली सवैयाँ हैं और उसके साथ इमली आलू बहारे वाली चटनी है। ये देखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने रेडी कर लेनी है, एक प्लेट में डालकर रख लेनी है। उसके बाद मैंने ये दही लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप एक बड़ी प्लेट लें और अपनी चम्मच की मदद से ये दही पूरी प्लेट में फैला लें। अच्छे तरीके से सारा जो दही है चम्मच की मदद से थोड़े थोड़े फासले पर डालकर इसको अच्छे तरीके से पूरी प्लेट में डाल लें। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो चाट मसाला है वो दही के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। सारे दही के ऊपर थोड़े थोड़ा आपने चाट मसाला डाल देना है। इसके बाद जो आपने आलू बॉयल करके रखे थे वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। आलू जो हैं वो भी थोड़े थोड़े करके आपने दही के ऊपर पूरी प्लेट में फैलाकर डाल देने हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार होता है। मैंने किसी शादी में खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। इसके बाद ये जो आपने चने बॉयल किए थे वो आप इसके ऊपर फैला दें, पूरी प्लेट के ऊपर थोड़े थोड़े करके डाल दें। चने डालने के बाद फिर उसके साथ आपने इसके ऊपर जो है टमाटर जो हैं वो सारे डाल देने हैं। टमाटर भी आपने इसी तरीके से चॉप करके जो रखे थे वो सारे आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो आपके पास आपने किशमिश काट के रखी होगी वो डाल दें। फिर आपने जो प्याज जो था चॉप करके आपने रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दें। प्याज ऊपर डालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर जो है आपने जो अनार निकाल के रखे हुए थे वो पूरी प्लेट में आप इस तरीके से इसको फैलाकर डाल दें। अब ये देखिए, जो आपने ग्रीन चटनी बनाई थी ये आप थोड़े थोड़े फासले पे इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्रीन चटनी जो है वो आप अपनी डाल दें। ग्रीन चटनी डालने के बाद आपके पास जो आपके किशमिश पड़े हुए हैं अब आपने वो सारे इसके ऊपर डाल देने हैं।
ये देखिए जिस तरह मैं आपके सामने प्लेट में फैलाकर डाल रही हूँ, आप इसी तरीके से डाल लीजिएगा। अब बाकी अनार डालने से आप देख रहे हैं इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत लग रही है और इसके कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब जो आपने निम्को वाली सेवइयाँ आपने रखी थी वो आप इसके ऊपर डाल दें। ये डालने के बाद फिर आपने खुबानी वाली जो चटनी बना कर रखी थी वो आप इसके ऊपर डाल दें। ये देखें अब ऐसे मतलब आप इस पे थोड़ी थोड़ी जगह पे करके आप ये डालें और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा प्लेटर तैयार होता है। जब ये आपका सारी चीज़ें आप इसके ऊपर डाल लें तो आप इसके साइडों पे जो है जो आपने अपने गोलगप्पे वाली पापड़ियाँ बनाई हैं, ये देखें इस शेप में इस तरीके से ये वाला प्लेटर जो है ये तैयार होता है। अब आप इसको थोड़ा सा मतलब मिक्स करते जाएंगे और इस पापड़ी की मदद के साथ आप इसको खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसको ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा प्लेटर बनता है। एक नई वीडियो के साथ फिर अगली आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और ये खाकर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।